बलूच राष्ट्रवादियों ने अपना बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया, यानी आजाद बलूचिस्तान का एक अंतरिम संविधान। और इस संविधान में जो लिखा है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है, वो ये है कि इसमें हिंदी, हिंदू और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। हम वो जगहों पर बात कर रहे हैं जहां पर के दोनों का फायदा है। आप मुझे बता दीजिए, रेयर अर्थ मटेरियल आपको निकालने हैं बलूचिस्तान से, अब तो वो आपका यूएस भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। आजकल तो ये भी खबर चल पड़ी है कि हो सकता है कल यूएस बलूच को ही सपोर्ट कर दे, क्योंकि अगर जनरल साहब ने सारा रेयर अर्थ मटेरियल बलूचिस्तान का ही बेचना है तो यार हम बलूच को ही मिला लेते हैं उसके पास। कहते हैं कहते हैं हमने बनाया कुछ नहीं है, कौम को शऊर दिया है, ये उनका स्लोगन। कैसे लौट के खा गए, शऊर दे दिया। चले इस शऊर के साथ जिंदा रहे, खा ले। मेरे ख्याल में चाहिए केपीके के लोगों को इस शऊर का नाश्ता किया करें, रात को डिनर शऊर से किया करें अगर हो सके। बदकिस्मती हमारी ये है, मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ये चीजें तो है लेकिन उसको निकालने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हमारे पास तेल और गैस और उसकी निकालने वाली टेक्नोलॉजी ना हो तो ठीक है, जमीन में एक चीज मौजूद है। फिर इसी तरीके से ये गोल्ड है, कॉपर है या मुख्तलिफ जो मिनरल्स है ये मौजूद है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखना होता है, कभी कनाडा की तरफ देखना होता है। डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। भाई देखो क्यों नहीं, क्यों? लेकिन सर हमने तो वो चाइना को भी बेच रखा है ना सर, हम सिर्फ अमेरिका के साथ तो नहीं है। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसमें यूएस को बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान आपका ईरान के साथ भी टिकता है और पाकिस्तान के साथ भी टिकता है, क्योंकि टीटीपी को आपके अंदर से सपोर्ट हासिल, और आप अभी तक हार्ड स्टेट कहने को कह रहे हैं लेकिन बने नहीं। आपको सख्त फैसले करने होंगे, गवर्नेंस इंप्रूव करनी होगी, करप्शन को रोकना। बड़ी बड़ी लंबी दिहाड़ियां लग रही हैं, बड़ी बड़ी। अब दोस्तों, जब किसी इमारत की बुनियाद हिल जाती है तो उसे गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पाकिस्तान नाम का जो महल 1947 में खड़ा किया गया था उसमें दरारें तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब जो हुआ है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दिया है। बलोच नेशनलिस्ट ने अपना बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया है। इसे आप एक तरह से आज़ाद बलूचिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन यानी अंतरिम संविधान भी समझ सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, चलिए जानते हैं। सबसे बड़ी बात जो इस चार्टर में लिखी है वो है सेक्युलरिज्म। जहाँ पाकिस्तान की बुनियाद टू नेशन थ्योरी पर रखी गई थी, वहीं ये चार्टर कहता है कि आज़ाद बलूचिस्तान एक सिक्योर, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। इसका मतलब है कि धर्म और पॉलिटिक्स दोनों बिल्कुल अलग होंगे। पाकिस्तान ने दशकों तक बलूचिस्तान को धर्म के नाम पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब बलोच नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनका मॉडल जिहाद या मजहबी कट्टरता पर नहीं बल्कि बराबरी पर आधारित होगा। ये सीधा सीधा पाकिस्तान के उस आइडियोलॉजिकल बेस पर प्रहार है जिसने हमेशा माइनॉरिटीज़ को दबाया है। बलूच नेताओं ने इस दस्तावेज को दुनिया के सामने पेश कर दिया। मरियार बलूच ने इसे सार्वजनिक किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक वैचारिक घोषणा है। इस चार्टर की प्रस्तावना में साफ कहा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। धर्म और राजनीति अलग। बेहतर सोचने की बात हो, कुछ नया हो, मतलब ये लड़ाई झगड़े तो हमारे चलते रहते हैं। मैं आपको एंगेज कर रहा हूँ, बाय द वे मैं आपको एंगेज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि चलिए जी 5400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो इंडिया को हम ऑफर करते हैं कि इसमें 2500 करोड़ रुपया इंडिया को पाकिस्तान कोलैबोरेट करेगा और इस प्रोजेक्ट को बनाकर हम पानी और पानी से रिलेटेड बिजली का सही इस्तेमाल करेंगे। आप बता दो इसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, जब भाई अच्छे ऑफर कोई भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपने पानी के बारे में इतनी बातें पुरानी सुनी होंगी, आज मेरे जैसा बंदा आपको कोई नई सी बात कर रहा है कि ये जो जितने डैम प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप कोलैबोरेट क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही है सर, करना भी चाहिए। आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हो ऑन ग्राउंड टेररिज्म क्रिएट करने में, उसके ऊपर तो अभी बात ही नहीं कर रहे, किसी और जगह बात कर रहे हैं। हम वो जगहों पर बात कर रहे हैं जहां पर के दोनों का फायदा है। आप मुझे बता दीजिए, रेयर अर्थ मटेरियल आपको निकालने हैं बलूचिस्तान से, अब तो वो आपका यूएस भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। आजकल तो ये भी खबर चल पड़ी है कि हो सकता है कल यूएस बलूच को ही सपोर्ट कर दे, क्योंकि
अगर जनरल साहब ने सारा रेयर अर्थ मटेरियल बलूचिस्तान का ही बेचना है तो यार हम बलूच को ही मिला लेते हैं, तो डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं। हाँ डायरेक्ट भाई लेकिन- देखो क्यों नहीं, क्यों? लेकिन सर हमने तो वो चाइना को भी बेच रखा है ना सर, हम सिर्फ नहीं, अमेरिका वो के ठीक साथ तो नहीं वो है। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसमें यूएस को बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान आपका ईरान के साथ भी टिकता है और पाकिस्तान के साथ भी टिकता है। अब यूएस को यह दिख रहा है कि पाकिस्तान जब तक है तब तक ये चाइना का इफेक्ट रहेगा। अगर बलूच को हम लिबरेट करा दें तो हमारे लिए तो दोनों जगह के लिए बेसिस आराम से मिल गए, बड़े आराम से न्यूट्रलाइज हो गया ना, ईरान को भी न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन पाकिस्तान भी न्यूट्रलाइज हो गया और चाइना भी, क्योंकि बलूचिस्तान को आजादी जो है सो कॉल्ड यूएस से दिलाई है और यूएस इस तरह के काम कर लेता है। आप देखते लेकिन रह सर, जाएंगे, वो कर भी लेंगे। सर वो तो अभी सर आप आइडिया दे रहे हैं, क्या आप बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या क्या कर रहे हैं आज। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग परेशान हो जाएंगे आज आपकी बात सुनकर कि ऐसा भी नहीं, हो बट आप सकता है। एक बात बताओ, एज अ लेमैन आपको नहीं लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कर सकता है कोई? सर वो देखो तो सर कुछ भी हो सकता है, किसी चीज तो से भी बस। आप इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर? बहरहाल इनको अपनी पाकिस्तान को अपनी चीजें, अपनी पॉलिसीज पाकिस्तान चलाने वालों को देखनी चाहिए, वरना अगर ये इस तरफ चीजें चल पड़ी जैसे आप कह रहे हैं तो फिर इनका नुकसान ही नुकसान है, इनका फायदा कोई नहीं है। वो ये नुकसान जरूर है। इसलिए उनको नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्होंने आपके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है। हाँ क्योंकि उनका अपना वो फ्यूचर तो अपना सिक्योर है फ्यूचर ना। देख रहे हैं। शहबाज शरीफ को अपना फ्यूचर दिख रहा है, मुनीर को अपना फ्यूचर दिख रहा है, तो सर और उनका कुछ नहीं फ्यूचर दिख तो रहा। सिक्योर है ना, परेशानी हाँ, तो तो मेरे वो जैसे बस पाकिस्तानियों वही को बात है, है ना। जो आम तो सिटीजन उन्हें है भुगतेगा तो वो, इन्हें तो कुछ भाई नहीं है। बहुत सीधी बात है ना, उन्हें हाँ। देखो शाबाश फैमिली जो नवाज फैमिली को पता है किसी भी दिन अगर पाकिस्तान ने जूते मारे तो भैया लंदन में अपना सेफ जगह है, इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, घर भी सेफ है, सब कुछ सेफ ऐसा है, ही एग्जैक्टली ठीक है ना। और ये बात अब पब्लिक को समझ आ गई और शायद इसी से ये परेशान है। हुए थे कुछ साल डेढ़ पहले की बात है, तो गालिबन मुझे जितना याद पड़ता है क्लिप चल भी रहा था कि शायद $1 बिलियन का हमने इसमें से माल बेचा। अब वो $1 बिलियन मतलब FWO या जो फौजी फाउंडेशन है उनके अकाउंट में गए हैं, खैबर पुख्तनख्वा के अकाउंट में गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में गए, किसी को नहीं पता उस पैसों में से उस इलाके के ऊपर क्या मतलब क्या डेवलपमेंट की गई, उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज टेक्निकल या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, एयरपोर्ट या कुछ और क्या चीजें ऐसी की गई, ये किसी को नहीं पता। अच्छा, मामला जब इस तरह का कुछ अजीब तरीके से चलते हैं ना, फिर उसका बड़ा एक मतलब अनफॉर्चुनेट किस्म का एक रिजल्ट निकलता है। हम देखते हैं कि बलूचिस्तान सुई, हम छोटे थे, यकीन करें 3rd या 4th क्लास में मैं था तो पाक स्टडी में मैंने पहली दफा पढ़ा कि सुई कोई जगह का नाम है। सुई तो हमें पता कि वो सीने वाली सुई, नीडल जिसको कहते हैं, हमें उसका पता था, हमें क्या पता कि बलूचिस्तान में सुई का मुकाम है और ये सुई गैस इसीलिए उसका नाम ही सुई गैस है। पाकिस्तान में सुई नादरन और सुई सादरन 2 कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसकी। आज भी कोई नहीं कहता कि ये जी LNG है तो ये CNG है तो ये फ्लाजी है या कोई और जी, लोग यही कहते हैं सुई गैस है। घर अगर कोई होगा कहते सुई गैस है उसमें, कोई टावर बन रहा होगा कहते सुई गैस है उसमें। मतलब ये एक, आप सुने जरा, 1952 या 53 में ये निकली है गैस। इतने बड़े ज़खायर जो हमने, मैं कहता हूं जाया बहुत की, इसका हमने मिसयूज बहुत किया। अच्छा, उसमें से, उन पैसों में से क्या सुई जैसी जगह को आज मैं कह सकता हूं कि यार यहां से ये गैस निकल। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस पॉइंट की हो रही है वो है माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा। चार्टर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को पूरी सिक्योरिटी और बराबर का अधिकार मिलेंगे। जहां आज के पाकिस्तान में हर दूसरे दिन जबरन धर्म परिवर्तन और मंदिरों पर हमलों की खबरें आती है, वहीं बलूचिस्तान का ये नया विज़न कहता है कि हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक नए समाज की ब्लूप्रिंट है जो मॉडर्न वैल्यूज़ पर बनी है। अब आते हैं उस बात पर जिसने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में टेंशन बढ़ा दिया है। इस बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर को 11 अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती और पंजाबी भी शामिल है। सवाल यह है कि हिंदी क्यों? दरअसल बलूच लीडरशिप दुनिया को और खासकर भारत की जनता को
अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि इस ट्रांसलेशन में भारत के सपोर्टर्स ने मदद भी की है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर बलूचिस्तान की आवाज़ को और मजबूती से सुना जाए। इस पूरे मूवमेंट और डॉक्यूमेंट के पीछे दिमाग है बलूच नेता का। लोग उन्हें मॉडर्न बलूचिस्तान का अम्बेडकर या शेख मुजीबुर रहमान कहने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिखरे हुए बलूच समुदाय को एकजुट किया है और उन्हें एक विज़न दिया है।